हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, 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 हेलो। कैन यू हेयर मी? मीरब कह रही यस मैम। निम्रा कह रही नहीं मैम। तो अपनी आवाज़ चेक करें, अपना मोबाइल चेक करें आप निम्रा। ओके, मुबीन को भी आ रही है, वॉइस को भी आ रही है। वॉइस तुम कहाँ हो जो गुम हो जाती है कभी कभी? कभी कभी तुम क्लास में नहीं होते हो, कभी कभी होते हो। कैसे हो आप? सब ठीक हो? सर्कल घूमता ही रहता है बस। टाइम लेता है अपलोड होने में ना। So, assalamu alaikum to all of you. Today we will start from this previous lecture, which I delivered few slides, and I will continue from where we left. So, our topic was reflective writing and critical thinking. So before without we have learned already that what is reflective learning, what is reflective writing, what is reflective reading. We will learn the critical perspective of the reflections के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लर्निंग क्या है, रीडिंग क्या है एंड राइटिंग क्या है। हम कैसे रिफ्लेक्टिवली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं। तो हमने लर्निंग के बारे में सीखा था कि क्या आज हम राइटिंग के बारे में सीखेंगे कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या होती है। ऐसे जैसे हमने देखा था कि ये क्या है, रिफ्लेक्शंस होती क्या है, ये क्या होती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जिसमें लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को रिकैप्चर्स करते हैं, ठीक है, मतलब और उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं और उसको अपना जो है एज ए जो है एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं इन द फ्यूचर्स। सो हम हमेशा कोई भी लर्निंग करें, रिफ्लेक्शन जो हमेशा हम क्रिटिकल जो है हमेशा रिफ्लेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं। सॉरी, जब भी हम कोई रिफ्लेक्ट करते हैं, विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग वी कैन नॉट रिफ्लेक्ट। Our mind should be sparking, having so many idea. We need to think critically. We need to think very deeply, so that we can properly and you know deep understanding of any situation and event. So by putting ourselves into the experience and exploring personal and theoretical knowledge, understand it and व्यू ऑफ इन डिफरेंट वे, ताकि जो है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है, उसको जान सकें, अंडरस्टैंड कर सकें इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सो हमने देखा था कि ये एक एवरीडे प्रैक्टिस होता है। रिफ्लेक्शन क्या है? एवरी इज इन एवरीडे प्रोसेस है। वी रिफ्लेक्ट ऑन द रेंज ऑफ एवरीडे प्रॉब्लम सिचुएशंस ऑल द टाइम, what went well and what did not, why and how do I feel about it. So इसके बारे में हमने सीखा था। जैसे इसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल सीखी थी, जिसमें हमने क्लासरूम की एग्जांपल सीखी थी, जिसमें हमने अपने को बर्थडे पार्टी का इवेंट है या कोई भी इवेंट इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, तो कहीं पे भी हो जाता है, तो आप यू कैन इजीली हैंडल इन द फ्यूचर। क्या आप उससे क्या होता है, आपकी लर्निंग होती है एंड फ्यूचर में आप ऐसे प्रॉब्लम से अवॉइड करते हैं ताकि ऐसा प्रॉब्लम आपको ना हो। रिफ्लेक्टिव लर्निंग की बात करें तो उसने कहा इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैव एन एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू लर्न विदाउट रिफ्लेक्टिंग। कि आपके कितना भी
आपके पास नॉलेज हो, लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को रिफ्लेक्शंस नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, यू विल नेवर लर्न एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, हो सकता है आप उसको क्या करें, रिफ्लेक्टिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस एक्सपीरियंस इट मे बी क्विकली फॉरगॉटन। ठीक है, अगर आप इस पे आप इसको जो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, इस पे यानी कि फोकस अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और इसको दोबारा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आप भूल जाएंगे एंड आपकी जो है लर्निंग पोटेंशियल लॉस्ट हो जाएंगे। फिर हमने ये देखा था कि रिफ्लेक्शन है क्या, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ इम्पोर्टेंट है, एम्पावरमेंट है। सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में बात की, लर्निंग के बारे में बात की थी, फिर हमने सारी जो स्लाइड्स पढ़ी, हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लर्निंग के बारे। लेकिन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, यानी कि एक्सपीरियंस समथिंग, थिंक अबाउट व्हाट हैपन, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारी डाटा इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इसके लिए 5 Ws एंड 1 H यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि 5 बीवियाँ और 1 हस्बैंड। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूँ भी याद करते हैं कि जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करें, वी मस्ट हैव 5 Ws एंड 1 H। What happened, where it happened, why it happened, who is involved in that, and how I solved this problem. ठीक है, so these 5 Ws and 1 H should be in your mind while you are using critical thinking in the reflections. सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात करें तो हम ये सोच सकते हैं, जैसे यू है कि यू हैव मिस्ड बस एंड देन थॉट नेक्स्ट टाइम आई विल हैव द आई लीव द हाउस 5 मिनट अर्लियर। दिस इज द एन एग्जांपल ऑफ योर बीइंग रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये भी हमने एक एग्जांपल सीखी थी कि किस तरीके से हम इसे, कि अगर हमारी बस निकल जाती तो अगले दिन हम 5 मिनट जल्दी आ जाएंगे। दैट गिव अस एक्सपीरियंस टू अवॉइड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमेशा क्या देती है, फुलफिल द गैप को फुल करती है, हमें मैनेज करती है, हमें एक्सपीरियंस देती है, हम ऐसी मिस्टेक्स को फ्यूचर में अवॉइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आपका लेक्चर है और अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हो, या आज आपका जो लेक्चर था आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए हो, तो व्हाट वाज द रीज़न, यू जस्ट थिंक टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट वाज माय प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व, tomorrow I will be, when I will be in the lectures I will fully concentrate and avoid such kind of problem. ठीक है, so many example in every day, so that's why reflection is a everyday activities. ठीक है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। इनफॉर्मल यानी कि सेल्फ से आपके इन्वॉल्व है, जिससे आप सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं, अबाउट सेल्फ अवेयरनेस को चेक करते हैं। ठीक है, फॉर्मल में है जो थ्योरी रिसर्च वगैरह में यूज़ करते हैं, प्रोवाइड गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिस। हमने ये भी पढ़ा था एट्रीब्यूट ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या हो सकते हैं, ओपन माइंडनेस है, कमिटमेंट टू सेल्फ इंक्वायरी है, मोटिवेशन है, रेडीनेस टू चेंज प्रैक्टिस है। ये आपको पता है कि मैंने ये क्या आपके साथ डिटेल में। सो आपके साथ थिंकिंग होती है, इमोशंस होती है एंड एक्शंस होते हैं। जिसमें हम थिंक करते हैं क्रिटिकली, आपके इमोशंस होते हैं, यू फील अबाउट इट एंड देन टेक एक्शंस। सो अल्टीमेट आउटकम ऑफ द रिफ्लेक्शन लर्निंग की क्या, लर्निंग रिफ्लेक्टिव लर्निंग की क्या जो अल्टीमेट आउटकम और रिजल्ट क्या होते हैं कि नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड यू विल इम्प्रूव। सो रिफ्लेक्टिव लर्निंग इन नर्सिंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन नर्सिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? ठीक है, तो इसलिए कि वी नर्स ऑलवेज नीड टू थिंक क्रिटिकली। तो जब नर्स थिंक क्रिटिकली उसका काम है, तो ही मस्ट फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ही मस्ट थिंक क्रिटिकली। Without using critical thinking, we will never enhance any single, piece of knowledge in our professions, in our personal life. We will never learn, we will never understand anything without reflecting। ठीक है, सो ये क्या करती है, नर्स को इस काबिल बनाती है ताकि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, सो इसमें क्या है कि इससे जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ इवेंट, सिचुएशंस, एक्शंस इन द वर्क प्लेस। आपको पता चलता है कि क्या इवेंट हुआ था, व्हाट वाज द सिचुएशन एंड व्हाट आई नीड टू टेक द एक्शंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और उसके लिए आपके पास नर्सिंग के मॉडल भी मौजूद है, हम उनको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने फिर रिफ्लेक्टिव कैप की बात की थी कि इसमें अगर हम आई एम अ रिफ्लेक्टिव लर्नर्स, तो व्हाट शुड आई हैव, मेरे पास ये सारी जो होनी, मेरे पास जो स्किल्स होनी चाहिए, मेरे पास ये आइडियाज़ होने चाहिए, मेरे ये ओपिनियन होने चाहिए, ताकि मेरा माइंड जो है
मैं अपने माइंड को जो है सजेस्ट करूँगा। देखिए, आपको माइंड को भी ऑर्डर देना पड़ता है, माइंड को बताना पड़ता है। माइंड आप कुछ आइडिया आपके माइंड में आएगा तो माइंड विल वर्क ऑन इट। लेकिन जब आपने सोचना ही नहीं है, इसलिए मैंने आइंस्टाइन की एक कोटेशन नोट की थी। वो कहता है विदाउट थिंकिंग, विदाउट इमेजिनेशन देयर इज नो थिंकिंग। जब आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तो आप कभी सोच ही नहीं सकते, ठीक है। आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है तो आइडिया फोर्स यू टू थिंक अबाउट, ठीक है। जब आपके पास कोई बात है तो फिर आप उस पर सोचते हो, पूरी बात को देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, हर तरह से इसको देखते हो, तो ठीक है। सो आइंस्टाइन की ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, कहता है विदाउट इमेजिनेशन देयर इज नो थिंकिंग। इस चार्ट को भी हमने बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। गिब्स के मॉडल की बात की थी कि ये क्या है, फिर हमने पर्पस देखे थे। गिब्स के मॉडल का मैंने ये आपको स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, एवैल्यूएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान, ठीक है। ये हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। जॉन डेवी की हमने कोटेशंस को पढ़ा था कि जॉन डेवी क्या कहते हैं कि जब भी हम कहना कि हम ये लर्न करें, लेकिन जब तक कुछ सिचुएशंस हमेशा हमें टीच करके देती है, हमें लेसन देकर जाती कोई भी, क्योंकि हर सिचुएशन होती है वो इट्स न्यू फॉर यू, क्योंकि आपने पहले उसमें कभी भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए तो वो सिचुएशन होती है। अदरवाइज अगर आपको पहले से पता हो तो आप हर चीज़ को इजीली हैंडल कर लेते हो, ठीक है। फिर हमने इसने देखा था कि एक्टिविटी टू बी बिगन विद कैसे करेगा कि ट्रायल एंड एरर से सीखता, रीडिंग, ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की थी। सो आज हम बात करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्टिव रीडिंग। रिफ्लेक्टिव रीडिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव रीडिंग इज अ मेथडोलॉजी that can be used from the primary to primary 7. Put the magic back into the reading through the fun, engaging ideas and activities for teaching of reading. Create lifelong readers with good reading habit who enjoy and appreciate text in all its forms. सो रिफ्लेक्टिव रीडिंग जो एक ऐसी मेथडोलॉजी जो मोस्टली हम किस में यूज़ करते हैं, प्राइमरी टू प्राइमरी 7 में यूज़ करते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं कि कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी करवा देते हैं, कुछ इस तरीके से उनको, यानी कि उनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे उनका रीडिंग इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। रीडर जो और हम ऐसी एक्टिविटीज़ इसलिए रीडिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि वो लॉन्ग लाइफ जो अच्छे रीडर जो होते हैं ना, they will adopt the or enhance the good reading habit who enjoy and appreciate text in all its form. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रीडर्स। कितने टाइप के रीडर्स होते हैं? टैसिट रीडर है, अवेयर रीडर्स हैं, सो टैसिट रीडर होते हैं, अवेयर रीडर्स हैं, और क्या स्ट्रेटेजिक रीडर्स होते हैं एंड रिफ्लेक्टिव रीडर्स होते हैं। अगर हम टैसिट रीडर की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम विच टाइप ऑफ रीडर वी आर, ठीक है। लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हाउ दे थिंक व्हेन दे रीड। उनको पता ही नहीं होती, दे हैव अ लेक ऑफ, दे कैन, उनको पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं या क्या है, उनको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड टैसिट रीडर्स। सो लेक अवेयरनेस ऑफ हाउ दे थिंक व्हेन दे रीड। जब वो पढ़ते हैं उनको कुछ पता नहीं था। वे रीडर्स होते हैं मे रियलाइज व्हेन मीनिंग हैज ब्रोकन डाउन बट लेक स्ट्रेटजी टू फिक्स द प्रॉब्लम और रिपेयर कंफ्यूजन्स। वो हो सकता है कि वो उनको पता मीनिंग्स को ब्रेक डाउन करके वो अंडरस्टैंड, बट उनके पास ये स्ट्रैटेजी नहीं होती कि उन प्रॉब्लम को रिपेयर करके जो है या उसका एंडिंग करके अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन स्ट्रैटेजिक रीडर्स होते हैं यूज अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजी टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉनिटर एंड रिपेयर माई मीनिंग व्हेन इट डिसरप्टेड, ठीक है। जो होते हैं स्ट्रेटेजिक रीडर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इनके अंदर बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, गुड अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। मॉनिटर एंड रिपेयर मीनिंग व्हेन इट इज डिसरप्टेड। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है दे आर एबल टू मॉनिटर एंड रिपेयर, उसको कर ले, वो कुछ चीज़ को हैंडल कर। बट रिफ्लेक्टिव रीडर कैन अप्लाई स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबली डिपेंडिंग ऑन देयर गोल ऑफ प्रॉपर रीडिंग। They reflect on their thinking and revise their use of strategy. You can
Observe this reflective sentence when students comment with surprise, amazing, and wonder as they read. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो ये दे आर गोल ऑफ रीडिंग इनका जो होता है डिपेंड करता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा थिंकिंग होती है, ये रिफ्लेक्ट भी करते हैं, कुछ उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और क्या क्या नाम है, व्हेन द स्टूडेंट यू कैन ऑब्जर्व दिस रिफ्लेक्टिव स्टैंस व्हेन स्टूडेंट्स कमेंट विद द सरप्राइज, अमेजमेंट एंड वंडर एज दे रीड। तो उनको बहुत सारे जो है कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द characteristics or the type of reader है, tacit reader, aware readers, strategic readers and reflective readers। ये चार टाइप के रीडर्स है। पहले में अवेयरनेस, उसमें क्या होती है, बिल्कुल लेक ऑफ अवेयरनेस होती है, इसमें थोड़ी होती है, लेकिन इनके अंदर ये स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि जो प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, दे हैव अ कंफ्यूजन, रिपेयर नहीं कर सकते। और स्ट्रैटेजिक रीडर जो होते हैं इनके पास क्या होती है, वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजी टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग एंड मॉनिटरिंग, रिपेयरिंग, मीनिंग ये कर लेते हैं। बट रिफ्लेक्टिव रीडर्स होते हैं वो खुद से अपने पास उनके अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। और उनको once they will read, you will see them, they will receive the so many comments, surprise, amazement, wonder as they read. Understand? अब हम देखेंगे कि 8 की कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। आप इसको किसी भी तरह से पढ़ सकते हो, इधर से पढ़ो ऐसे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसमें खास चीज़ है कि आपको अंदर ये सारी रीडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके अंदर। हाँ जी, जो रिफ्लेक्टिव रीडर्स होते हैं, दे आर स्ट्रैटेजीज फ्लेक्सिबली डिपेंडिंग ऑन देयर गोल ऑफ रीडिंग्स। वो क्या करते हैं कि वट एवर इज देयर गोल, दे आर डिपेंडिंग ऑन द गोल, ठीक है, कि वट दे वांट टू एक्चुअली लर्न, उनका गोल क्या, मकसद क्या है, दे नो ऑलरेडी के व्हाई आई एम रीडिंग दिस पैसेज, ठीक है। बट ऊपर वालों में देख रहे किसी में अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकर किसी में है तो वो उसको कर नहीं सकते। लेकिन स्ट्रैटेजिक रीडर जो होते हैं वो जानते हैं उनके बारे में, उनके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजी, वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं टू इनहेंस अंडरस्टैंड, ठीक है, और रिपेयर भी कर लेते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्टिव रीडर्स होते हैं ना, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट ऑन देयर थिंकिंग, क्या करते हैं, वो अपनी सोच से जो है चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। उनके पास जो होता है डाइवर्स वे होता है, वो एवरी एंगल से जाते हैं, ठीक है, एवरी एंगल से उसको अंडरस्टैंड करते हैं, टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से और अपने माइंड के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है बॉयज, ठीक है। और आप उनको देख सकते हैं रिफ्लेक्ट, जब वो उनको लोग कमेंट कर रहे होते हैं, सरप्राइज, अमेजमेंट एंड वंडर एज दे रीड, जब वो पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो अपना आइडिया भी सिर्फ टेक्स्ट रीड नहीं करते, बल्कि इसके साथ वो क्या करते हैं, अपना जो है आइडिया भी, अपना माइंड भी पुट करते हैं। अंडरस्टैंड? एट के कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, सो सबसे पहले हमने क्या करना जी, मेक कनेक्शन, कनेक्ट व्हाट यू रीड टू व्हाट यू ऑलरेडी नो। पहले तो आपने ये देखना कि आप क्या करना, कनेक्शंस होना चाहिए, ठीक है, क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ क्या रहे हैं और इसके बीच में कनेक्शंस क्या डेवलप कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं आपको पता ही नहीं कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन, ठीक है। तो दैट इज यूजलेस टू, आपकी ये कॉम्प्रीहेंड स्ट्रैटेजीज नहीं हो सकती। डिटरमिन इम्पोर्टेंस, थिंक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया, फिर आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया के बारे में देखना कि आइडिया क्या है इसमें, इन्फर करना, कंक्लूड करना, ठीक है। यूज
your own schema and clues from the book to understand what you read. ठीक है, आपने उसको समराइज यानी कि कंक्लूड कर देना कि व्हाट वाज द टॉपिक जो आपने पढ़ा उसका क्या इन्फर क्या था, कंक्लूजन्स क्या था. सिंथेसाइज करना, ब्रिंग आइडिया टुगेदर टू मेक अ न्यू आइडिया. फिर सारे आइडियाज जो आपने पढ़े होते हैं उनको सबको इकट्ठे करके एक न्यू आइडिया क्रिएट कर देना, दैट इज सिंथेसाइज. मैंने आपको ये कॉग्निटिव डोमेन का जो जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. जैसे नॉलेज होता है, कॉम्प्रीहेंशन होता है, एप्लीकेशंस होता है, और सिंथेसाइज है, एनालिसिस है, सिंथेसाइज है, और फिर क्या है, एवेल्युएशन है. इसके तीन जो ऑर्डर मैंने आपको बताए हुए हैं वो क्या है, लोअर ऑर्डर है, और तीन जो इसके हायर ऑर्डर है और ऑर्डर थिंकिंग है. ठीक है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग में हम नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज, एंड क्या होता है थर्ड वन इज एप्लीकेशंस. आपने देखा मोस्ट जूनियर लेवल में प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी ये कर रहे होते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं, और फिर राइट करते हैं. तो ये है लोअर ऑर्डर. बट हायर ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, एंड एवेलुएट करते हैं, देन क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अपने माइंड का यूज़ करते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, करते हैं, उसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं. सिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि ब्रिंग आइडियाज टुगेदर टू मेक अ न्यू आइडिया. इसमें जो है हम जो है खास तौर पर ऐसे आइडियाज को जो हमारे डिफरेंट आइडियाज पुट टुगेदर एंड मेक अ न्यू आइडिया एंड क्रिएट इमेज इज इन योर माइंड एज यू रीड. ठीक है, आपने उसमें अपने माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट करना है. मॉनिटर अंडरस्टैंडिंग चेक टू मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रीड. ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये चीज़ों को देखना है. ठीक है, फिर क्या करना है आपने, आस्क क्वेश्चन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड. अगर आपको नहीं है तो आप किससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पूछे क्वेश्चन, आपसे तो पूछा या आप किससे पूछे. ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप रीडिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपने करना है, यू मस्ट हैव अ अंडरस्टैंडिंग और आस्किंग अंडरस्टैंड एंड आस्क द क्वेश्चन. यूज फिक्स अप स्ट्रैटेजी, use strategy when you get stuck on a word. सो जब भी अपने अपने डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है कि आप जिसके ज़रिए जो है आप रीड करें, रीड करें, लाउड रीड करें. ठीक है, उसमें जो है आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको मस्त पता होनी चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे एक स्लाइड डाली थी कि आप किस तरीके से है एड कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका जो है आपको पता होना चाहिए. ये मैंने डाली हुई है, रीड दिस इज़ वन दैट द मोस्ट रीडर वांट टू स्किप. ठीक है, रीड करना है. जैसे कि आपने देखा कि जो कोई भी आप जो पढ़ते तो आपने उसको रीड कर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. लेक्चर हो रहा है? यस मैम. थैंक यू जीसस. सॉरी मैडम आ गई थी तो इसलिए थोड़ा सा इंटरप्शन हुई है, प्लीज़. हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन से 8 स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं, रीड करते हैं. दिस इज़ वन दैट most reader want to skip. Read out loud. Sometimes it is just help to hear yourself read out loud. ठीक है, आपने रीड करना है, रीड आउट लाउड करना है ताकि आपको समझ आए कि आप सुन क्या रहे हैं. आप सुनेंगे तो इससे भी आपकी जो रीडिंग में जो है आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या सही है. यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्लू, उसको भी यूज़ करेंगे. Look up a word you don't know. Ask question, think about what you have already read and make connections. ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और आप जो है कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज को रीड करेंगे.
इसमें भी देखें आपने, ये भी एक जैसे मैंने आपको पहले 8 स्ट्रैटेजीज बनाई, ये भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रैटेजी है, रीड करना, एक्टिव, ये सारी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक्टिव प्रायर नॉलेज है, यूज कॉन्टेक्स्ट क्लू है, इन्फर मीनिंग है, थिंक लाउड, समराइज द स्टोरी, करैक्टर सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी आप जब करते हैं सबसे पहले आपको पता नहीं करैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व, क्या सेटिंग है, प्रॉब्लम क्या है, एंड व्हाट वाज द सॉल्यूशन। जब आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं दैट शुड बी इन दैट फॉर्म। कि locate keyword, make predictions, use word attack strategies। जैसे आपने देखा कि वो मैंने आपको बताया कि वर्ड अटैक स्ट्रैटेजी है। रीड, री मीन प्रीफिक्स, रूट एंड फिक्स। प्रीफिक्स में जिसमें हम पहले वर्ड यूज, जैसे पोस्ट, पोस्टमार्टम है, पोस्ट ऑपरेटिव है, तो यानी कि पोस्ट के साथ जो, यानी कि जो पहले वर्ड ऐड करके उसके साथ आगे वर्ड यूज करते हैं। और सफिक्स का मतलब होता है जिसके आगे, जैसे आई एन जी है, हर चीज वर्ड के साथ आई एन जी लग, आपने पढ़ा ही होगा ये प्राइमरी, ये मेरे ख्याल में मेरे बच्चों को पता होता है ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है। ठीक है, विजुअलाइज करेंगे, यूज ग्राफिक, ऑर्गेनाइजर, एवेलुएट, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजों को आप करेंगे। ठीक है, कॉमन प्रीफिक्सेस कौन कौन से होते हैं, ये आपने, मैंने आपको एग्जांपल वैसे मैंने बता दिए, जैसे पोस्ट है, प्री, प्रो, सब, सिम, सन, टैली, ट्रांस, ट्राई, अन, यूएन भी यूज करते हैं ना, जैसे अनस्किल्ड है, अनफिनिश्ड है, अनग्रेसफुल है, अनफ्रेंडली है। ठीक है, तो ये जो यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। और अगर अपने सफिक्स को समझना हो तो इसके जो आगे वर्ड लगा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। समझ आ गई? तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज को भी आपने समझना है व्हाइल यू आर रीडिंग। So, reflective thinking and writing. Reflective thinking and writing is an important part of university life and work. The ability to reflect on your experience and knowledge and use that to make important improvement is a key part of university level thinking and work. कोई भी आप काम करते हैं तो आपने तो ये बहुत यूनिवर्सिटी लेवल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ठीक है, use that to make improvement and is the key part of university level thinking and work। तो विदाउट, अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो आप जब तक के आप खुद से रिफ्लेक्ट नहीं करते, यू विल नेवर बी यूज टू ऑफ इट, सो यू विल नेवर लर्न। मैं जब आपको इसके, अभी जब मैंने इतना आपको वाइडली इसका कॉन्सेप्ट दिया है ना, इसके साथ जब हम आपको मॉडल मैं पढ़ाऊंगी तो आपको ये सब बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि आप 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम तक नहीं भूलने वाली ये चीज़ें। ठीक है, क्लियर हो गया? सो व्हाट इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग? अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव राइटिंग की। रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस, ओपिनियन, इवेंट और न्यू इन्फॉर्मेशन यू आर। क्योंकि हम जब हमने रिफ्लेक्टिव राइटिंग पढ़नी तो हमने क्या पढ़ना, पहले हमने लर्निंग पढ़ी, रीडिंग पढ़ी, अब हम राइटिंग की बात करेंगे। तो राइटिंग में क्या होता है कि जब भी आप कोई राइट करते हैं तो यू ऑलवेज नीड टू थिंक डीपली। आप करते हो, हम इसके लिए हमने, जैसे मैंने आपको गिब्स का मॉडल बताया था, डिस्क्रिप्शंस लिखते हो, फिर क्या नाम है, पूरा उसका मॉडल का यूज़ करते हो। हम क्या करते हैं, उन जो है जो हेडिंग्स को मद्देनजर रखते हुए आप गिब्स के मॉडल का यूज़ करके आप कोई भी स्टोरी को या इवेंट सिचुएशन को नोट करते हैं। ठीक है, इवेंट और न्यू इन्फॉर्मेशन, योर रिस्पॉन्स टू थॉट एंड फीलिंग्स, अ वे ऑफ थिंकिंग टू एक्सप्लोर योर लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी टू गेन सेल्फ नॉलेज। ठीक है, सो रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है कि इसमें क्या होता है, योर आपके ओपिनियन हो सकते हैं, आप अपने ओपिनियन लिख सकते हैं, अपने इवेंट लिख सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने ली वो आप कर सकते हैं, उसको आप रिकैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी थॉट को, अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, अ वे ऑफ थिंकिंग टू एक्सप्लोर योर लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी टू गेन योर सेल्फ। आप कुछ भी करें दैट विल हेल्प यू टू गेन योर सेल्फ नॉलेज। इसमें आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपका रिफ्लेक्टिव बिहेवियर और प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू राइट रिफ्लेक्शंस? इंट्रोड्यूस योर, आप कैसे शुरू करेंगे, अब आप गौर से देखिएगा। इंट्रोड्यूस योर टॉपिक एंड पॉइंट यू प्लान टू मेक अबाउट योर एक्सपीरियंस लर्निंग। डेवलप योर point through body paragraph,
and conclude your papers by exploring the meaning you derive from your reflections, and you may find the question listed above can help you to develop an outlines before you write your paper. ठीक है, सो आप जब भी कोई भी लिखते हैं तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शंस लिखना है। इंट्रोडक्शंस में आपने बताना है आप क्या करना है, प्लान योर पॉइंट योर प्लान टू मेक अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। आपने वो पॉइंट बताना है जिसमें जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें अपना एक्सपीरियंस आपने बताना है, अपनी लर्निंग के बारे में बताना है। फिर आपने इसकी बॉडी को डेवलप करना है। फिर आपने इसका जो है कंक्लूड योर पैराग्राफ बाय एक्सप्लोरिंग द मीनिंग ऑफ ड्राइव। आपने इसके जो मीनिंग उसको कंक्लूड कर लेना है कि आपने उससे क्या मीनिंग लिए हैं। देन यू नीड टू लिस्टेड क्वेश्चंस। क्या करना है, you may find the question listed above can help you to develop an outline before you writing a paper। ये जो सारे क्वेश्चन आपने बनाने लिस्ट कर देने ताकि आपके पेपर को डेवलप करने में आपको डिफिकल्टी ना हो। So creating a piece of reflective writing is a different from other academic writing as it is more personal and you are writing about your experience. The table below listed and difference between reflective and academic writing। अब हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे कि academic writing और reflective writing के दरमियान में difference क्या है। सो रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है ना ये पर्सनल अकाउंट होता है, एकेडमिक इम्पर्सनल होता है। ये आपको बताइए आपका इम्पर्सनल है। कंसीडर योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कंसीडर द व्यूज ऑफ अदर। एकेडमिक में दूसरों के होते हैं, इसमें आपके पर्सनल होते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन आप होते हैं, इसमें कौन होता है, थर्ड पर्सन होता है। कंटेम्पलेट, इसमें कंटेम्पलेट है, आर्ग्यू एंड जस्टिफाई है। फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं। हम इसमें कोई सोल्यूशन थ्योरी में नहीं दे सकते बिकॉज दिस द थ्योरी इज फ्रॉम अदर एंड दैट इज ऑलरेडी प्रूवन। सो आप उस पर कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हैं। और लेकिन रिफ्लेक्टिव लर्निंग के अंदर क्या, फाइंड अ सोल्यूशन द प्रॉब्लम। हम इसके अंदर क्या करते हैं, सोल्यूशन से। तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग के राइटिंग के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले प्री राइटिंग है, राइटिंग है, रिस्पॉन्डिंग है, रिवाइजिंग है, पब्लिशिंग, शेयरिंग एंड एडिटिंग एंड पब्लिशिंग, शेयरिंग। सबसे पहले प्री राइटिंग में अपने पर्पस ऑडियंस को देखते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फॉर्म है। ऑर्गेनाइज वॉइस, वर्ड चॉइस एंड सेंटेंस इन्फ्लुएंस को देखते हैं। टीचर, पियर्स, कॉन्फ्रेंस, सेल्फ, कौन सा रिस्पॉन्डेंट कैसे हैं, क्या है, ठीक है, टीचर है, पियर्स है, कॉन्फ्रेंस है, या क्या किस तरह की वो हो रही है, किस तरह की आप राइटिंग करवा रहे हैं। रिवाइजिंग, क्लैरिफाई करना है, रीऑर्गेनाइजिंग करना है, रिफाइनिंग है, यूजिंग प्रिसाइज लैंग्वेज एंड एडिंग कन्वेंशंस करेंगे। एडिटिंग देखेंगे कि जिसमें क्या गैप क्या है, ग्रामेटिकली चीज़ों को देखेंगे एंड फिर उसको पब्लिशिंग एंड शेयर करेंगे। बुलेटिन बोर्ड है, वेबसाइट है, किसी भी जगह पे आप कर सकते हो, कोई डिस्प्ले कर सकते हो, परफॉर्मेंस कर सकते हो, ऑथर चेयर्स, जिस इस तरीके से आप ये इसका जो फॉर्मेट है आप डिफरेंट तरीके से कर यूज़ कर सकते हो रिफ्लेक्टिव राइटिंग। सब हम बात करेंगे ये जो है हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर राइटिंग। When you write reflectively, use 3 Ws। इसमें भी आप 3 W, 4 W, 5 W, आपने कोई भी सिचुएशन आपने क्रिटिकली थिंक करते हुए आपने क्या करना है, क्रिटिकली जो है थिंक करते हैं, देखना है कि व्हाट हैपन, डिस्क्रिप्शंस, व्हाट हैपन, हु वाज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना है, हाउ टू सॉल्व इट। So what interpretations, what is the most important, interesting, relevant, useful aspect of the event, idea, situation? How can it be explained? How it is similar to different from others? What next outcome? What have learned? How it can it be applied in the future? ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। लिखना, इसमें आपको क्या होगा, योर फीलिंग अबाउट द कोर्स, ट्यूटर एंड प्रोग्रेस। अपनी फीलिंग लिखते, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज लिख लेती, टैकल द वे यू टैकल थिंग्स, योर स्ट्रेटजी, आपने क्या यूज़ किया, किस तरीके से हैंडल किया। थिंग्स यू फाइंड आउट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आपको आपने क्या देखा, क्या समझा। थॉट अबाउट हाउ यू लर्न बेस्ट, आपको ये भी समझ आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके से लर्न करें। आइडिया राइजिंग फ्रॉम योर स्टडीज, हाउ डिफरेंट एरियाज ऑफ योर स्टडी लिंक अप, how your studies relate to the real life, question, observation, things that stick in your head। ठीक है, स्ट्रक्चर्स अगर हम बात करें तो अपनी इसमें आपको जो थिंकिंग को आपने देखा, व्हाट वाज हार्ड, what did I learn, how will you use it is it in the futures, what are you working on, how you are doing it, and what was easy।
ये सारी जो आपकी जो है जब आप लिखेंगे तो आपके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग आपके काम कर रही होगी, दैट शुड बी इन दिस सेंस। आप क्रिटिकल थिंकिंग को इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कभी भी आप करना है तो आप इफ वी आर कॉन्शियस रिफ्लेक्ट मे बी एज अ पार्ट ऑफ आवर वर्क फैमिली रोल देयर टेंड टू बी अ रॉ प्रोसेस ऑफ। अगर आप कोई भी काम यानी कि कोई भी अपना एक्सपीरियंस इवेंट जो अपनी फैमिली में है या आपके वर्क प्लेस पे है, उसका प्रोसेस हमेशा ऐसे होना चाहिए कि व्हाट वेंट वेल, व्हाई, व्हाट, व्हाई एंड व्हाट डिड नॉट, व्हाई एंड व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमेशा आपके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है हमेशा काम करनी, क्योंकि बीइंग अ नर्स यू शुड थिंक क्रिटिकली बिकॉज योर वर्क इज ऑलवेज रिगार्डिंग द पेशेंट इश्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब तक आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो यू विल नेवर रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्सपीरियंस। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि क्या कल जो इवेंट हुआ था उसमें क्या इशू था, अगर नेक्स्ट होता तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा। सो दैट्स व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ नर्सिंग। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल माइट बी अ फुटबॉल कोच रिफ्लेक्टिंग आफ्टर अ मैच, द टीचर रिफ्लेक्टिंग ऑन द लेसन्स, और simply parent thinking about how best to deal with the teenager. In this kind of reflection, the aim is to look carefully at what happened, sort out what is really going on, and explore in depth in order to improve or change something for the next time. ठीक है, तो ये आपको इस तरह की एग्जांपल है कि ये जो स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शंस होती है, अगर कोच है तो उसने देखना है, अगर फुटबॉल का कोच है तो उसने देखना कि मैच कैसा हुआ, तो उसमें क्या क्या खराबियां हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम थे, और नेक्स्ट टाइम वो देखेगा कि किसी, जैसे आप टीचर की बात करें तो हमने देखा अगर कोई इश्यू होता है जब बच्चों में कोई अंडरस्टैंडिंग का जब कुछ ऐसी चीज़ है तो हम उसको क्या करते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं। और पेरेंट की अगर प्रॉब्लम है तो उनको पता कि आजकल के बच्चों के क्या प्रॉब्लम है पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अगर कोई ऐसा इशू होता है तो दे मस्ट नो हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा, आपको नॉलेज नहीं होगा, अगर आपने उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं की, उस पर स्टैंड होने की, या उस पर जो है थिंक करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यू विल नेवर हैव एन फ्यूचर एक्सपीरियंस एंड एबल टू हैंडल दैट सच प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, स्टैंडिंग बैक, improvement actions, making judgment, deeper honesty, understanding, clarity, making sense, weighing up, repetitions. ठीक है, so reflection is all according to this slides it is like जब भी आप रिफ्लेक्शंस करने, आपने इम्प्रूवमेंट होती है, आपकी एक्शन इन्वॉल्वमेंट है, आपकी जजमेंट, आपकी डीपर ऑनेस्टी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लैरिटी होती है, यू विल मेक द सेंस, यू विल वेट एंड एवेलुएट एंड रिपीट। फिर आप इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अब उसने सबसे पहले बात की कि सेंस कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में 45 मिनट हो चुके हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि आपके अटेंडेंस लेती हूँ, और आप इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, और बिकॉज वी हैव अ 10 मिनट फॉर अटेंडेंस एंड देन 55 मिनट आई नीड टू कुक दिस। ठीक है, so this is the reason I am going to stop this. So we will continue from the key element of the reflection. We will continue from at 12 o'clock. I think we have a lectures at 12 to 1. We have again these lectures. ठीक है,
Tell me if you have any question. Just all are just saying present, 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 present. Mubin, ma'am, clear hai. Okay. So no one have a questions. So wait for a while. I will mark your attendance. हाँ? क्यों मैं तैयार हूँ? मैं तो तैयार हूँ। अच्छा तो बन गई पिक्चर? किधर बन गई?